हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लव शो पॉइंट। और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। आई होप आपका आज का इस दिन बहुत ही प्यारा सा गया होगा। एंड पता है, मैंने सोचा नहीं, आज सोचा कि बस जाकर कम्युनिटी पे मैसेज करूँगी कि सबका दिन अच्छा होगा। मतलब ऐसे एक होता है ना, विश करूँगी मॉर्निंग वाला, ऐसे सोची थी। देन मैंने आके कमेंट किया, मैसेज किया, तो उसमें से एक पर्सन आए, बोले क्या यार कैसे मॉर्निंग है, सैड वाला मॉर्निंग, ऐसे बोल रहे थे। पता नहीं क्या है, बाद में पता चला कि वो आज उनका बर्थडे है। मैं दिल से विश करती हूँ कि निशा जी, जो हमारी सब्सक्राइबर है, जो हमारी फ्रेंड है इस कम्युनिटी पे, इस चैनल पे, एंड मैं विश करूँगी कि उनका सारा विशेस पूरी होगी। आई नो सारा सबका होता नहीं है, वैसे मेरा भी तो नहीं होता है, बट हम ट्राई करते हैं ना, तब ज़रूर होता है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे निशा जी। मैं आपके लिए दिल से विश कर रही हूँ। आपका सब कुछ, आपको जो चाहिए वो दिल से मांगोगे, दिल से चाहोगे, दिल से पसंद करोगे तो सब कुछ मिलेगा। डोंट वरी। मुझे पता नहीं आप क्यों फील कर रहे थे आज का दिन, या आई डोंट नो, बहुत कुछ रीज़न हो सकता है। तो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा टाइम के साथ साथ। तो हमेशा खुश रहिए। नॉट ओनली निशा जी, सबके लिए भी ये बोलती हूँ, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। कल का हमें पता नहीं, जो फ्यूचर है एंड जो पास्ट के बारे में हमें फ़िक्र नहीं, क्योंकि हो गया। बट जो प्रेजेंट है उससे बहुत ही प्यार से जियो, बहुत ही खुशी से जियो जो आपके पास है। ओके, तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर, हमारा मिशा एंड तारा की लव स्टोरी पे। एंड हमने देखा था लास्ट पार्ट में हमारी प्यारी सी ब्यूटीफुल हमारी हीरोइन मित्रा ट्रॉफ़ी विन करती है, मतलब लूलो गेम में पार्टिसिपेट करके उसकी पूरी टीम विन करता है एंड उसे ट्रॉफ़ी मिलता है, मेडल मिलता है एंड सरप्राइज़ गिफ्ट मिलता है कि बहुत ही प्यारा सा रोबोट। बट उसे तो रोबोट पसंद नहीं। फाइनली वो सोचती है कि शूशा को दे दे, क्योंकि बेचारी उसे रख लो, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे बोल के वो दे देती है। एंड वहाँ काफ़ी बातचीत होता है, बहुत देर बात करते हैं, ऐसे नहीं फ़ौरन निकल जाते हैं। कोच आते हैं, कोच मित्रा की पेरेंट्स यानी कि हमारी मिशा एंड तारा के पास बात करते हैं कि मिशा के बारे में सब कुछ, मित्रा के बारे में अच्छे अच्छे बोलते हैं। शी इज़ रियली टैलेंटेड, बहुत ही वो अच्छे करती है। लूलो गेम का तो हमें पता ही नहीं था ऐसे एक शॉट ही करेगी, मतलब बहुत प्यार से, बहुत ही इंकरेज करते हैं। एंड उनके पेरेंट्स को ये सुनते हैं तो बहुत खुश होता है। एंड रोनी रोजेंडो को भी बहुत प्यार आता है मित्रा पे, कि सोचते हैं हमें भी ऐसी एक चाइल्ड चाहिए, ऐसे सोचते हैं उनके, मतलब उनके दोनों पे प्राइवेसी में। एंड वहाँ वो दूर से देखती है कि किमशु आती है एंड मित्रा के पास आकर पूछती है, सॉरी मांगती है वो, क्योंकि उसके वजह से उसके हाथ में चोट लगती है। बट उतना ज़्यादा नहीं चोट लगती है, बट वो जानबूझ के थोड़ी ना किया था। तो मित्रा बोलती है, हे डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं परफेक्टली ऑलराइट हूँ। बट यू गेम्ड राइट, आप प्ले कर रहे थे वहाँ, किसी भी कुछ भी हो सकता है, ये जस्ट गेम है, इसमें मार तो पड़ता है ना, तो कोई बात नहीं, आपको फील करने की ज़रूरत नहीं, इट्स ओके, ये जस्ट थोड़ा सा हुआ था, ऐसे ऐसे बोलती है मित्रा। एंड किमशु उसे विश करती है एंड बोलती है कि मुझे तभी डाउट था तुम ही विन करोगी, बट इतना जोश है ना तुम्हारे पास, बहुत ही सुपर्ब यार, ऐसे बोलती है वो। एंड उसे बहुत ही पसंद से बात करती है वो। आफ्टर ऑल किमशु की प्यार है हमारे मित्रा, एंड हमारे मित्रा का दिल में तो ऐसे कुछ नहीं, वो ऐसे फ्रेंड मानती है किमशु को। जाते जाते में उसे पता चलेगा कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं, सब कुछ अभी नहीं, अभी वो छोटी है ना, 11 ईयर्स, अब 12 जाएगी, देन स्पेस में जाएगी, देन हमारे दुनिया में अर्थ पे आएगी, तब उसे पता चलेगा उसे क्या पसंद है। एंड किमशु के पास वो बात करती है, वो बोलती है उसके जो डिटेल्स वो ले लेती है, किमशु ले लेती है, बिकॉज कम्युनिकेट करना है ना फ्यूचर में फर्दर के लिए, जैसे डेटिंग पे बुलाओ। बट उतना सीन नहीं यहाँ, क्योंकि किमशु
पसंद करती है, बट हमारी मित्रा फ्रेंडली याद करती है। वॉट वो चाहती है कि रिलेशनशिप फ्रेंडशिप बढ़े, ऐसे सोच के ना किमशु उसकी एड्रेस सारा ले लेती है, डिटेल्स, फर्दर में हम टच पे रहेंगे ऐसे बोल के। देन वो उनका स्कूल में सब लोग बुलाते हैं, उधर साउथ पूल के टीम में बुलाते हैं। आफ्टर ऑल उनकी बहुत सैड होता है, ऐसे नहीं वो फील कर रहे हैं, नहीं वो खुश हैं, नो उनका सैड होता है बहुत, क्योंकि इतने साल से वो विन करके आए थे, आज जाकर वो फेलियर हो गया। बट किमशु को डीप डाउन बहुत फील करती है, बट एक साइड में ना उसे एक अच्छा भी लगता है कि मित्रा ने विन किया, तो वो कुछ नहीं सोचती है। एंड ये सब लोग जाते हैं अपने अपने घर, एंड ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मिशा, मित्रा, तारा एंड जिक्सन चारों कार में जाते हैं। रोनी एंड रोजेंडो वो निकल जाते हैं अपने अपने घर, एंड चारों कार में जा रहे होते हैं। तभी मित्रा है ना इतनी सारी बात करती है, सब कुछ बोल रही होती है, मतलब सुबह से क्या प्रैक्टिस किया, लाइक जब विन हो जाते हैं ना तब तो बातें ज़्यादा होता है, वैसे ही मित्रा का भी होता है। मम्मा पता है मैंने ऐसे खेला, मैंने वो किया, मतलब सब कुछ हम देख रहे हैं, सब कुछ मिशा एंड तारा देखते हैं, बट फिर भी वो इतना एक्सप्लेन करती है, दोनों सुनते हैं, जिक्सन भी सुनता है। एंड तभी एक फ़ोन आता है मिशा की, एंड वो कॉल को देखती है, वो कोई नहीं चीफ़ होते हैं, एंड वो अटेंड करके बात करती हैं। चीफ़ बोलते हैं कि मिशा हाउ आर यू, एंड तारा कैसी है ऐसे पूछते हैं, जनरली हाल चाल पूछते हैं वैसे। एंड बोलती है कि मिशा मैम एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, चीफ़ सब कुछ ठीक है, हाँ हम तो ठीक हैं, क्या हुआ ऐसे पूछती है। देन चीफ़ बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं, मैं जस्ट आप लोगों के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया, तारा अभी भी स्टिल कन्फ्यूजन में है क्या, ऐसे पूछते हैं चीफ़। क्योंकि वो ऐसे सिर्फ प्रोफेशनली नहीं काम चलाते हैं, वो सिर्फ उसका केयर नहीं करते हैं, वो मिशा की पर्सनली एक अच्छे मेंटर होते हैं। एंड वो सोचते हैं कि तारा बहुत परेशान है मित्रा की वजह से, जो मित्रा को ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे वो सब वो सोचती है। पहले तारा कंफ्यूज थी कि वो आएगी या नहीं आएगी, वो पहले मना करे थी मैं नहीं आऊँगी, बाद में जाके वो मान लिया, बाद में मित्रा की टर्न आई, मित्रा को ले जाएंगे, इतना प्रॉब्लम हुआ। अब इनको एक डिसीजन लेना है, मित्रा को ले जाएंगे या ना ले जाएंगे, यही प्रॉब्लम चल रहा होता है माइंड में भी। तभी है ना चीफ फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या हुआ, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उनको फ़िक्र है ऑब्वियसली मित्रा के बारे में, मिशा के बारे में, तारा के बारे में, इनके पूरे फैमिली के बारे में फ़िक्र है। एंड वो बोलते हैं कि जो भी डिसीजन लेना है ना बहुत ही अच्छे से लो, क्योंकि मित्रा की लाइफ है ये। आप सोच रहे हो कि उसे छोड़ के जाएंगे तब वो सेफ़ रहेगी, बट आप जाओगे, जाने में 4 साल, आने में 4 साल, बीच में वो हमारे अर्थ में रहेंगे, रिसर्च करेंगे, तो करीब इवन रख लो कि कम से कम 3 इयर्स रख लो भाई, तब भी है ना ऑलमोस्ट कितने साल हुआ बताओ, 10 साल 9 साल हुआ। तो वही जो मित्रा की एज है अब 11 साल, नेक्स्ट आने वाला है 12, एंड उसका पूरा टीनेजर, पूरा उसकी बचपन पूरा चला जाएगा। एंड वो पता नहीं वो क्या रिएक्ट करेगी, उससे उसके लाइफ में इतनी बड़ी चीज़ हम करेंगे, इतना इम्पैक्ट होगा उसके लाइफ में कि अगर आप छोड़ के जाएंगे वो खुश रहेगी, वो हैप्पी रहेगी, ऐसे पूछते हैं चीफ़। बट वो सल्यूशन भी बोलना नहीं चाहते, मतलब कंफ्यूज भी नहीं करना चाहते हैं, डिटेलली पूछना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका डिसीजन है, बट कहीं मित्रा को छोड़ के ना जाएं ऐसे सोचते हैं चीफ़। क्योंकि एक बच्ची है, एक वो इतनी साल से उनके साथ है, अचानक उसे अलग करेंगे तो फील तो होगा ना, ऐसे ही सोचते हैं चीफ़। एंड वो बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग नहीं सोचे ना, अभी डिसाइड नहीं किए ना, ऐसे पूछते हैं। तो मिशा बोलती है हाँ चीफ़ हम अभी डिसाइड नहीं किए, अभी तारा कन्फ्यूजन में है, मैं भी मित्रा को ले जाएंगे नहीं, अभी इस बारे में हम डिसाइड नहीं किए, ऐसे मिशा बोलती है। एंड ये बात मित्रा सुनती है, क्योंकि एक ही कार में तो बैठते हैं, वो तो सुन लेती है। एंड इधर तरफ चीफ बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, कोई भी डाउट हो, कोई भी इस बारे में कुछ भी आपको कभी भी डाउट है तो फ़ोन करके पूछ लो या सामने भी आ जाओ, इस चीज़ को अच्छे से डिसाइड करो दोनों मिलके, तभी सॉल्यूशन मिलेगा,
ऐसे बोलते हैं चीफ़। एंड बोलते हैं तारा को मैंने हाय बोला, बोल दो एंड मैं बाद में मिलती हूँ, ऐसे बोल के फ़ोन रख देते हैं वो। एंड फ़ोन रखती है मिशा, समय तभी है ना, लाइक वो कब फ़ोन रखेगी, कब पूछेंगे, ऐसे वेट करती है हमारी मित्र। एंड फ़ौरन पूछती है कि मम्मा कहाँ जा रहे हो आप लोग मुझे छोड़ के, क्या बात चल रहा था, मुझे पता है आप लोग वेकेशन पे जा रहे हो एंड मुझे छोड़ के जाने की प्लान कर रही हो, कैसे मम्मा है दोनों, अरे मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता देखो। मतलब ऐसे बोलने लगती है कि उसे कोई छोड़ के जा रहा है, वो वेकेशन पे जा रहे हैं, इसे छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे समझती है वो बिल्कुल, क्योंकि बच्ची है ना, उसे पता नहीं इतना बड़ा प्लान है इनके पीछे। एंड तारा बोलती है देखो मित्रा, ऐसे कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, डोंट वरी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं तुम्हें छोड़ के, ऐसे बोलते हैं। मम्मा क्या कब से अब दोनों झूठ बोलने लगे हैं, अब भी मैंने सुना मेरे कानों से, मिशा मम्मा बोले कि अभी डिसाइड नहीं किया, मित्रा को छोड़ के जाएंगे, लेके जाएंगे, मुझे सुनाया सब कुछ। क्या मम्मा, मैं ये की तो हूँ, मुझे ले जाने में क्या प्रॉब्लम है आपको, वैसे इस जिक्सन को छोड़ दो, इसे क्यों ले जाएं, हम तीनों जाएंगे ना बस, ऐसे बोलती है। मतलब उसे समझ ही नहीं आता ये क्या बात कर रहे हैं, बस अपने आप बोलने लगती है इतनी सारी बात, पता नहीं कहाँ से वो बात करती है इतनी सारी बात। वो कभी है ना, बच्चे सोचते हैं ना वेकेशन टूर कहीं और जाना, तो उनके माइंड में खुश हो जाते हैं ना, बट वही वही वो बात आ गई कि उनको छोड़ के जाने वाला, तो वो कुछ भी करके कन्विंस करने चाहते हैं ना, वैसे ही बोलती है लाइक मम्मा मैं चुप रहूँगी, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, मैं चुपचाप रहूँगी, बात ही नहीं करूँगी ट्रैवल पे, ऐसे मतलब बहुत सारा चीज़ बोलने लगती है। एंड मिशा बोलती है मित्रा एकदम चुप, अभी कुछ नहीं बोलना है, ओके, हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे बट अभी नहीं, अब हम घर जाएंगे एंड वहाँ देखेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बाद में इस बारे में हम बात करेंगे, अभी नहीं, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि मिशा काफ़ी रूड बात करती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि कैसे बिहेव करें मित्रा के साथ इस समय, उनका भी माइंड में परेशानी होता है ना, तो वो थोड़ा रूड में बात करती है, तभी वो चुप होगी। तो वैसे ही मित्रा भी उसका साइकोलॉजी के हिसाब से वो चुप हो जाती है, वो घर जाते तक चुप होती है एंड घर पे एंटर होते हैं एंड फिर से शुरू होती है, मम्मा अब तो बताओ प्लीज़, घर आ गए हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, ऐसे शुरू कर लिया। देन मिशा फिर से उसे देखती है एंड तारा बोलने लगती है अब, क्योंकि उसे भी एक लेवल पे पेशेंस जाता है। देन वो बोलती है कि मित्रा तुम्हें समझ नहीं आता है, हम खाना खाकर इस बारे में बात करेंगे, अभी नहीं, अब देखो पूरा स्वेटी हो तुम, कितना खेला सुबह, मैच किया ना, बहुत डर्टी हो तुम, जाओ नहा कर आओ, डर्टी मतलब बहुत बॉडी साफ़ नहीं है, स्वेटी हो गया, तो जाकर शावर लेके अच्छे से शावर लेके देन रेस्ट करो, मैं बुलाऊंगी, हम डिनर करेंगे देन बात करेंगे, ऐसे बोल के उसे भेजती है। देन मित्रा अपने फेस नीचे कर लेती है, मतलब क्या यार मम्मा ऐसे करते हैं, ऐसे बोल के ना वो चले जाती है अंदर। एंड इधर तरफ दोनों एक दूसरे को देखते हैं, क्या करें अब परेशानी हो गई, मतलब तारा को मिशा के ऊपर थोड़ा नाराज़ आता है, क्या ज़रूरत थी इसके सामने ये वर्ड यूज़ करने की, ऐसे सोचती है तारा एंड वो बोलने भी लगती है, क्या मिशा समझ नहीं आया तुम्हें, ये पास में ही तो बैठी थी, इतना भी आवाज़ से क्यों बोला तुम, ऐसे पूछती है। तो मिशा बोलती है अरे मुझे समझ नहीं आया, ये अचानक उनसे बात करते समय ऐसी फ़्लो में निकल गया, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या कभी बताना है ना, तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसे पूछते हैं मिशा। तो तारा को कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप जाती है, वो भी रिफ़्रेश होने जाती है, नहा कर आ जाती है, क्योंकि डिनर बनाना है ऐसे सोचती है। जब तारा बहुत रूड होती है, बहुत ही हेक्टिक होती है उसका माइंड में, तो अपने काम जाके करती है, किसी को एक्सपेक्ट नहीं करती है। हम में बहुत सारे ऐसे होंगे ना, हम गुस्से में होते हैं, हम कुछ नाराज़ होते हैं, तो जाके हमारा सारा काम फटाफट करेंगे, ऐसे नहीं कभी दूसरों से देना, कभी दूसरों से बोलना, ऐसे नहीं करेंगे तब, वैसे ही तारा होती है। एंड मिशा ये सब देखती है, उसे गुस्सा आता है उसके ऊपर, क्योंकि क्या किया मैंने ऐसे गलती, हमेशा मुझ पे गुस्सा करती है ये, ऐसे सोचती है। एंड वहाँ जिक्सन होता है, वो जाता है किचन में, सारा हेल्प करके देता है, तारा मनाती है, मतलब मानती नहीं है, जाओ मैं कर लूँगी ऐसे सब बोलती है, बट वो फिर भी वो कर देता है, चुपचाप वो कर रही होती है, डिनर बना रही होती है। एंड डिनर का टाइम होता है, सब लोग आते हैं, मिशा ज़्यादा बात नहीं करती है तारा से, क्योंकि उसका ऑलरेडी गुस्सा है,
वो नाराज़ से बोल रही थी एंड मिशा के ऊपर गलती नहीं था। उसने फ़ौरन बोल दिया तो क्या हुआ ऐसे सोचती है एंड तारा के साइड से वो गुस्सा होती है, उस उतना डांट उतना रूडली बात कर देती है मिशा से। एंड मिशा के टाइम होता है कि क्या मैंने क्या गलती किया, अब मुझसे ऐसे नाराज़ है ऐसे सोचती है। एंड मित्रा को बुलाते हैं खाने के समय एंड वो आती है, खाते हैं तीनों साइलेंट, बहुत साइलेंट में खाते हैं, कुछ नहीं बात करते हैं क्योंकि तीनों के माइंड में तीनों कुछ चल रहा होता है। तारा की तरफ से कुछ, मिशा की तरफ से कुछ, मित्रा की तरफ से, दोनों की तरफ से कुछ, मतलब दोनों क्या सोच रहे हैं, मुझे छोड़ के कहाँ जाने की प्लान कर रहे हैं, मुझे छोड़ के रातों रात चले जाएंगे क्या, ऐसे सोचती है। मतलब बहुत दिमाग चलाती है। उसके बारे में हमने पहले ही देखा था, वो बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत क्लेवर है, जस्ट लाइक मिशा, उसकी ज़ेरॉक्स है वो। एंड तारा की सारा उसके एटीट्यूड, तारा की सारा अपीयरेंस दोनों के मिक्सअप है, तो हम क्या करेंगे। एंड मित्रा देखती है, मम्मा आप बोले थे कि हम डिनर करते समय बात करेंगे, ऐसे तारा बोलती है। तो मिशा बोलती है बेटा डिनर करते समय बात नहीं करते हैं, ओके ऐसे बोलती है मिशा। देन मित्रा बोलती है मम्मा क्या मम्मा हमेशा तो बात करते हैं, क्या मम्मा इतना सरप्राइजिंग क्यों ले जा रहे हो, सच में आप लोग मुझे प्यार नहीं कर रहे हो, सच में देखो मुझे छोड़ के जाने वाले हो, ऐसे कोई करता है क्या। मतलब वो पूरा पूरा इमोशनल हो जाती है, मतलब वेकेशन पे जा रहे हैं मुझे छोड़ के जा रहे हैं ऐसे समझती है वो। तारा को पेशेंस लेवल नहीं होता है, वो आती है क्योंकि जब वो सुनती है ना कैसे मम्मा हो आप प्यार ही नहीं करते, मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, ये बात सुनती है तो तारा को हिट होता है एंड उसे गुस्सा आता है। देन इमोशनल होती है, वो बोलती है कि मित्रा सुनो, हम वेकेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम एक ऐसे काम के लिए जा रहे हैं, मतलब हम यहाँ से दूसरे प्लैनेट, दूसरे गैलेक्सी में एक प्लैनेट है वहाँ जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न हमारे जो अर्थ में ये प्रॉब्लम है, हमारे जो उलख में ये प्रॉब्लम है, इसके लिए आपकी मम्मा को जाना पड़ेगा एंड आपके मम्मा के लिए मैं जाना पड़ेगा। एंड मैं सोच रही हूँ आपको नहीं ले जाऊँ क्योंकि बहुत ख़तरा है स्पेस में, बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा चुपचाप सुनती है क्योंकि उसे आधी बात समझ आती है आधी बात नहीं। वो पूछती है कि वो कहाँ है बोले थे, गैलेक्सी कहाँ है वो, ऐसे पूछती है। ये बोलती है कि वो कहीं लाइट ईयर्स दूर में है, यहाँ नहीं बहुत दूर में है, ऐसे बोलती है तारा। एंड ये फिर से पूछती है कि अच्छा ओके, अगर मिशा मम्मा अलग नहीं जा सकते हैं, ऐसे पूछती है। वो तारा बोलती है कि नो, बहुत दिन होगा, हम अकेले नहीं रह सकते ना, मतलब आपकी मम्मा को भी एक पर्सन चाहिए ना, ऐसे बोलती है तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है मित्रा, ओके मम्मा तो कितने दिन लगेगा इसमें, ऐसे पूछती है। एंड तारा बोलती है कि जाने में 4 इयर्स, आने में 4 इयर्स तो समझो, एंड वहाँ रिसर्च होगा कुछ साल, ऐसे बोलती है। तो इसके माइंड में आता है कि नो वे, मैं कहीं नहीं आऊँगी, मैं वेकेशन में सोच रही थी मैं आऊँगी 10 दिन 15 दिन छोड़ो 1 महीना, बट यहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा लूलू गेम है एंड मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, मेरा स्कूल है, मैं कैसे आ सकती हूँ, नो मैं तो नहीं आऊँगी, आप ज़बरदस्ती भी करोगी मैं नहीं आऊँगी, मेरा है यहाँ। मतलब उसे बहुत पसंद है उसकी जगह, बच्चे सबको ना अपने जगह बहुत पसंद आता है, इवन वो वेकेशन में जाना सुनते हैं तब भी पसंद आता है, बट यहाँ उसकी सारा लाइफ है, उसके फ्रेंड सर्कल है उसकी, अभी वो गेम खेल के विन करके आई थी एंड नेक्स्ट ईयर भी ऐसे होगा, तो उसे है ना वो दिल में आता है, मतलब मुझे कहीं ले जाएंगे तो वहाँ स्कूल ठीक नहीं होगा तो क्या करेंगे, वहाँ फ्रेंड्स नहीं मिले तो क्या करेंगे, शूशा की जैसे फ्रेंड्स नहीं मिली तो क्या करेंगे, मतलब वो वैसे सोचती है। मतलब उसे है ना पूरा बिल्कुल वो बोलती है कि मैं नहीं आऊँगी, मैं पक्का बोल रही हूँ मैं नहीं आऊँगी, मुझे नहीं चाहिए, मैं है ना यही रह जाऊँगी, ऐसे बोलती है मित्रा। एंड मिशा बोलती है मित्रा क्या बात कर रही हो, यहाँ रहोगी तो किसके साथ रहोगे, अकेले थोड़ी ना रह सकती हो, क्या तुम्हें कुकिंग करना आता है, एक टाइम का खाना बना के आता है तुम्हें खाने के लिए, तुम्हारा सेल्फ तुम केयर करके सकते हो, क्या बात कर रहे हो, ऐसे पूछती है मिशा। देन मित्रा बोलती है मम्मा मैं ना मुझे कोई रख दो, मुझे देखने के लिए, मैं यही रह जाऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, मेरा रूम है, मेरा घर है, मेरा देखो मेरा फ्रेंड्स है मम्मा, अभी मैंने विन किया है मम्मा, नेक्स्ट मंथ भी प्रैक्टिस करना है मुझे, ऐसे नहीं करो ना, ऐसे बोलती है वो। मतलब वो बहुत इमोशनल बात करती है, उसे पता नहीं कि कितना सीरियस लेवल है ये, वो कहाँ जा रहे हैं, वो कितने साल के लिए जा रहे हैं, सब कुछ उसे पता होता है, बट फिर भी वो
नहीं जाना चाहती है उसके घर छोड़ के मित्रा को। एंड मिशा बोलती है तो ओके, खुद ही बताओ तुम कहाँ रहोगे। वो बोलती है कि मम्मा मैं यही रहूँगी ना, मैं कहाँ जाऊँगी, आप मेरे लिए कोई सिक्योरिटी बनवा दो एंड मेरे लिए कोई कुक करने के लिए एक रोबोट लेके दे दो, वो तो हमेशा कुक करके दे देगा, बस मुझे काम हो गया, मैं रोज़ जाऊँगी लूलू गेम के लिए प्रैक्टिस के लिए जाऊँगी, घर में तो पढ़ाई कर लूँगी एंड आपसे कॉल में बात कर लूँगी ना, ऐसे क्या प्रॉब्लम है। मतलब वो समझती है कि ये बहुत दिन नहीं, उसके माइंड में क्लिक ही नहीं होता है, 10 साल करीब उसे क्लिक नहीं होता है। वो सोचती है कि बस थोड़ी दिन है, जाएंगे तो भी मैं रह लूँगी। देन तारा इस बारे में डिसाइड नहीं करती है, वो सोचती कि अच्छा ठीक है, ओके तुम रह लो, मिशा आप है ना रोनी से बात कर लो, रोनी एंड रोजांडे के पास इसे दे देंगे, ये यही रहेगी एंड हम चले जाएंगे, ऐसे बोलती है। मतलब वो है ना जैसे बात करती है मित्रा उस समय, और क्या क्या रिएक्ट करेंगे। देन तारा ये बोल देती है कि मिशा के पास, कि रोनी के पास दे देंगे मित्रा को, वो संभाल लेगी, हम सब कुछ उसे बात कर लेंगे, ऐसे बोलती है। देन मित्रा रिलैक्स होती है, थैंक गॉड, रोनी आंटी के साथ मैं रह लूँगी, मुझे बहुत पसंद है रोनी आंटी, आप लोग जाकर आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बोलती है। एंड इनको तो समझ ही नहीं आता है, ऐसे कैसे मानती है, ऐसे कैसे यहाँ इतने साल अलग रहने के लिए ये बोल रही है। वो डिसाइड नहीं करते हैं। बट एक चीज़ होता है ना, जब बच्चे बोलते हैं वो समझने की स्टेज में नहीं है, बट हम छोड़ देते हैं उस चीज़ को, वैसे सोचते हैं दोनों को अच्छे से पता है ये अब ऐसे बोल रही है, बट फ्यूचर में जाके क्या करेगी उनको पता है। देन वो इस टॉपिक पर स्टॉप करते हैं, अच्छा ठीक है जाओ खाकर जाके रेस्ट करो, ऐसे बोल देते हैं। वो खाकर वो जाती है, वो सोने के लिए जाती है एंड बिफोर उसे याद आता है कि मम्मा मेरा बर्थडे है पता है, ऐसे बोलती है। तो तारा बोलती है हाँ उसे अभी 3 दिन है, क्या हमें याद नहीं है क्या, इतना भी 3 दिन है अभी, जाओ सो जाओ, ऐसे बोलती है। क्या मम्मा 3 दिन है, चलो जाओ मैं जाती हूँ सोने के लिए, गुड नाइट, ऐसे बोल के वो चली जाती है सोने के लिए। एंड इधर तरफ मिशा एंड तारा वो जाते हैं अपने रूम में सोने के लिए एंड अंदर जाते ही मिशा चिल्लाती है, क्या ज़रूरत है उसे ऐसे रूड से बोलने के लिए, ज़रूरत है क्या, हम दूसरे प्लैनेट में जाएंगे, इतना साल होगा, सब कुछ उसे बोलने की क्या ज़रूरत था, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो, बच्चे जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो, ऐसे मिशा चिल्लाती है, उसके गुस्सा करती है। रियली अभी तक मिशा है ना इतना गुस्सा नहीं करती है तारा के ऊपर, बट वो है ना उस दिन बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि क्या ज़रूरत है मित्रा से सब बोलने के लिए, उसे समझ थोड़ी ना आएगा, ऐसे सोचती है। एंड तारा बोलती है कि तुम ही तो बोले थी कभी ना कभी हमें बोलना पड़ेगा, कभी ना कभी उसे पता चलेगा, तो वाई नॉट नाउ, उसके डायलॉग ऐसे ही रिपीट करती है तारा। एंड मिशा चुपचाप हो जाती है, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, दोनों एक प्रॉब्लम में है, फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है उनको। एंड वो चुपचाप जाते हैं अपने बेड में बैठते हैं एंड मिशा बोलती है यू आर राइट, आपने बोला सही किया, बट वे है ना एक बोलने की तरीका है ना, उसे सब्र से बोलना चाहिए ना, हमें ये कन्फ्यूजन है, ये सब है, सब कुछ बोलना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना बोलना है। तो तारा बोलती है क्या फ़र्क पड़ रहा है मैं सब्र से बोलूँ ना बोलूँ, वो तो रेडी नहीं है आने के लिए, वैसे भी अच्छा हुआ वो रेडी नहीं है, छोड़ो उसे, छोड़ के जाएंगे, ऐसे सोचती है, ऐसे बोल देती भाई ये एक वर्ड में। बट मित्रा उसे देखती है, क्या छोड़ के जाएंगे, तारा क्या बात कर रही हो, शी इज़ 11, 10 साल लगेंगे, इवन ज़्यादा लगेंगे, क्या बात कर रही हो, जब हम आएंगे हमारा आधा ज़िंदगी चला जाएगा, उसका आधा हम लाइफ नहीं देख पाएंगे, उसका अटैचमेंट ही हमें नहीं होगा, वो हमें कोई थर्ड पर्सन जैसे देखेगी। एंड उसका क्या गारंटी है, यहाँ रोनी एंड रोजेंडो को हम बिलीव कर रहे हैं राइट, बट उसके रिस्पॉन्सिबल उनका लाइफ है ना, उनके पास मित्रा को छोड़ के जाना ही सही है क्या, क्या बात कर रही है, ऐसे बोलती है। तारा को बहुत कन्फ्यूजन होता है यार, क्योंकि मित्रा की सेफ्टी का देखती है वो, एंड उसे कोई और ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, जब मित्रा ही नहीं आना चाहती है वैसे सोचती है, बट वो गलत सोचती है ना। तारा को अभी सोचने की, डिसीजन लेने की माइंड नहीं होता है, वो बोलती है कि अब प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, मैं सोने दो, ऐसे बोलती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता है रियल में क्या करें।
उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है। तो वो जाती है, वो लेट जाती है पूरा ऑपोजिट में, मिशा की तरफ नहीं देखती है। एंड मिशा सर पकड़ के बैठती है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रही है ये अपनी लाइफ को एंड सबकी लाइफ को, ऐसे सोचती है मिशा। एंड इधर तरफ हमारी मित्रा आराम से सोती है, वो सोचती है कि वाह मेरा बर्थडे आएगा, वो है ना, वो डेट देखने लगती है कि डेट कौन सा दिन आ रहा है, 3 डेज़ है, अरे क्या 3 दिन है अभी भी, 3 दिन मुझे वेट करना है, ये तो काफ़ी लंबा लग रहा है, ऐसे सोचती है। एंड वो है ना, तभी तारा की बात है ना याद आता है कि मम्मा कितने बोले थे 4 साल जाने में एंड आने में 4 साल, बीच में 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा बोले। तो वो है ना कैलकुलेट करती है बैठ के, कैलकुलेट करती है कि उसका एज 12 है, वो आएगी। तब उसे ख्याल आता है, समझ आता है कि इतने साल वो जाएंगे, ये नहीं देखेगी, कितना ट्रेजेडी है। उसे है ना एकदम से घबराहट होता है। लाइक बच्चे ऐसे ही होते हैं, कुछ कभी कुछ बोल देते हैं, बाद में जाके उनको समझ आता है। वो सोचती नहीं है कि उसने क्या बोला, मुझे नहीं जाना है ऐसे बोल के आ गई, बट वो सोचती है कि एकदम से अगर वो चले गए, मेरे लिए कौन है इस घर में। एक ख्वाब जैसा होता है उसे, लाइक सो के जब हम एक एक ड्रीम सोचते हैं, हम सो जाते हैं एंड हमारे जो पर्सन हैं, एक ड्रीम होता है, बहुत बार मुझे होता है। एंड व्यूवर्स, मेरे फ्रेंड्स, आपको भी बहुत ऐसे हुआ होगा, मुझे पता नहीं, आप कमेंट कीजिए कि आपके साथ ऐसे हुआ था। एक्चुअली मुझे है ना ऐसे एक चीज़ हुआ था कि मैं बहुत किसी को पसंद करती हूँ, या इवन मेरा फ्रेंड भी हो, कुछ भी हो, मैं एक ड्रीम करती थी कि मैं सो जाती थी, मैं उठ के देखती हूँ कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है, ऐसे कैसे लगेगा मुझे। मतलब ये सब मुझे कभी कभी छोटे में ना ऐसे आता था, वो बहुत परेशानी होती थी मुझे रोना आता था जब सुबह उठ के देखती हूँ ना वो पर्सन हमारे लाइफ में नहीं होगा तो कितना दुखी होगा। एक बार जैसे समझो कि कोई पर्सन को आप बहुत प्यार कर रहे हो, मैं एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, पर्सन को नहीं बताना चाहती हूँ, सबका लाइफ होता है ना यार। तो वो पर्सन, आप सो गए एंड उनके बारे में आप याद कर रहे हो, वो पर्सन उस ड्रीम में नहीं होते हैं, ऐसे समझो कि वो चले गए, कहीं भी चले गए, पता नहीं हमें। आप उठ के बैठ के वो देख रहे हो तो वो पर्सन नहीं है, कितना मुश्किल होता है, कैसे होगा आपकी लाइफ, उस पर्सन के बिना आपकी लाइफ कैसे सर्वाइव होगी। आपने सोचा है कभी? ऐसे कभी आता है ना, तभी हमें उस पर्सन की वैल्यू पता होता है। हम झगड़ते हैं उस पर्सन से जिससे आप प्यार करते हो ना, उससे बहुत झगड़ते हैं, बहुत फील करते हैं, बहुत गुस्से से भी डांट के आ जाते हैं बाद में, तब वो पर्सन नहीं होते हैं तो हमें बहुत फील होता है। वैसे कभी हुआ है क्या आपके साथ? अगर आपको हुआ तो कमेंट कीजिए। एंड ऐसे ही मित्रा को भी होता है, वो समझती नहीं है, बोल देती है सब कुछ, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यही रहूँगी। एंड वो जाती है अपनी मम्मा के पास, दोनों के पास जाती है, भाग के जाती है, रात होता है बट वो देखती नहीं है क्या टाइम वो जाती है, वो लॉक नहीं होता है, वो ओपन होता है, वो जाती है एंड वो जाके सीधा उनकी दोनों मम्मी को हक कर लेती है एंड वो रोने लगती है, मम्मा मैं नहीं रहूँगी, मैं आपके बिना नहीं रहूँगी, दोनों के बिना प्लीज़ मुझे लेके जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगी। मतलब वो कौर में जैसे बोलती है ना, रोने की जैसे इमोशन से, वैसे ही बोलने लगती है। एंड इनको पता नहीं होता कि अचानक कोई आ रहा है, कोई हक करके रो रहा है। तब ये देखते हैं, लाइट्स ऑन करके देखते हैं कि वो मित्रा है, वो रो रही है कि मुझे ले जाओ, मैं नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे बहुत मुश्किल होगा आप दोनों के बिना। जो आप प्यार करते हो, अनकंडीशनली प्यार करते हो या कंडीशनली प्यार करते हो, जो भी आपकी पर्सन है वो उसके बिना आप नहीं रह सकते हो। वैसे एक सिचुएशन आता है तो आप दिल टूट के रोते हो ना, वैसे रोती है मित्रा, क्योंकि उसकी वो लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है उनके दोनों मम्मा, एंड वो रोती है। मिशा भी उसे हक करती है, कुछ नहीं कुछ ड्रीम देखा क्या, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या हुआ, ऐसे पूछती है। देन मित्रा बोलती है नहीं मम्मा सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि बहुत कम है 10 साल, मुझे लगा 10 साल बोल रही तो बहुत कम है, कुछ ही महीना है। बाद में मुझे समझ आया
बहुत लंबा है ये, मुझे तो पता भी नहीं था। अब मुझे मैथ्स इतना ही नहीं आ रहा है, मतलब उसे मैथ्स काफ़ी नहीं आता है, तो ऐसे बोलती है वो ऐसे ही कुछ बोलती है, मेकअप करती है, देन तारा भी उसे हक करके रोती है, नहीं बेटा नहीं बेटा कुछ नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, डोंट वरी, ऐसे बोल के वो रोती है। तीनों रोते हैं, बहुत ही इमोशनल होता है। एंड तभी उनको एक पता होता है कि एक दूसरे से नहीं, ये एक तीनों से ही अलग नहीं रह सकते हैं। मिशा तारा से, तारा मित्रा से, मित्रा इन दोनों से, तीनों भी अलग नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे के बिना कहीं नहीं रह सकते हैं। देन इनको एक माइंड में आता है कि अब कहीं भी जाएं, कहाँ भी जाएं, कुछ भी करें, तीनों जाएंगे, ऐसे एक डिसीजन आता है। यस फ्रेंड्स, हमें भी हमारी लाइफ में बहुत कुछ डिसीजन लेते हैं, बहुत सोच की समझ के लेना पड़ता है, बट हम एक सेकेंड में लेते हैं। कभी कभी उसे सोचने की ज़रूरत नहीं होता है कि यस मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, मुझे यही करना है और कुछ भी सोचना नहीं है मुझे, ऐसे हम डिसीजन लेते हैं। वे उसमें से एक होता है इनका डिसीजन। बहुत अच्छा डिसीजन था सच में। मित्रा को छोड़ के वो जाएंगे तो कौन खुश रहेगा? मित्रा भी नहीं रहेगी, वो दोनों भी नहीं रहेंगे। इससे अच्छा है जियो या मरो, तीनों एक साथ। बहुत अच्छा है ना? बट ऐसे कुछ नहीं होने वाला है यहाँ, मरने की तो सिचुएशन ही नहीं है। मैं तो बहुत बुरा मानती हूँ मरने की चीज़। मैं तो मानती हूँ कि मैं 80 ईयर्स जीऊँगी, 85 ईयर्स मैं ज़िंदी रहूँगी, ज़िंदी, हाँ लिव रहूँगी उतने दिन। कोई बोलता है ना मुझसे मेरा तो टाइम हो रहा है, मेरा तो उम्र होने वाला है, मैं मरने वाली हूँ, ऐसे बोलता है ना, मुझे गुस्सा आता है। मतलब आप क्या लिख के रखे हो क्या डिक्शनरी में? आपके डायरी में लिखा है जैसे भी जी बूम्बा है क्या, शकला का बूम बूम का पेन है क्या, आप लिखते हो वैसे हो जाता है? नो, हम सोचते हैं, हम वीक होते हैं तब सोचते हैं, बट ऐसे नहीं होता है। तो हमेशा ऐसे मत सोचो, हम जैसे सोचते हैं उसके अपोजिट होता है। इसके मतलब जाके ऐसे नहीं सोचो मैं ज़िंदी रहूँगी, इसका मतलब मैं मर जाऊँगी। नो, कुछ भी हो ट्राई करो जीने की, कुछ भी हो ट्राई करो खुश रहने की अपने पार्टनर के साथ। वो कुछ भी प्रॉब्लम, हाँ उनको छोड़ो मत, उनके साथ रहो हमेशा। कभी छोड़ने की बात मत करो, लाइफ को छोड़ने की बात करो। ओके, तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा। हम देखेंगे, बहुत जल्दी जाएगा, मैं वही तो बोल रही हूँ। अब ये प्लान कर दिया, इनका माइंड में आ गया कि मित्रा को ले जाएंगे, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? ये स्पेसशिप में आएंगे, ये रेडी होंगे, इनका ट्रेनिंग होगा 2-3 एपिसोड, उसके बाद ये स्पेसशिप में आएंगे, उसके बाद 1-2-3 एपिसोड, देन अर्थ में आएंगे, देन इनका हमारे जो नॉर्मल लाइफ की शुरुआत होगी वैसे होगी। यहाँ की जो रियल में क्या चलेगा, उनके साथ उनको क्या डिफरेंस होगा, सब कुछ मैं बताऊँगी। एंड मित्रा जो छोटी है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी जब तक यहाँ आएगी। तो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आपके लिए मैं बहुत बहुत बेस्ट ले आऊँगी नेक्स्ट वाला आने वाला एपिसोड में। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, आई एम सॉरी। मैं बहुत हैप्पी सी बात करती हूँ हमेशा, बट पता नहीं कभी कभी हो जाता है ना इमोशनल वे में। जैसे मैंने बोला था वो ड्रीम, रात में हम लड़ते हैं किसी से, देन सोते हैं वो पर्सन नहीं होता है, हमें उठ के देखते हैं तो सच में नहीं होता है, तो क्या होता है? ऐसे ही मुझे वो सच्चा था। एंड अभी भी मैं याद करती हूँ तो बहुत बुरा लगता है ऐसी चीज़। मैं दिल से सोचती हूँ कि ऐसे किसी को ना हो। तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ अनदर एक बहुत फैंटास्टिक एपिसोड में। एंड अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे बताओ आपके ड्रीम में ऐसे कुछ आया है क्या एंड हुआ है क्या? एंड हम कितने पागल होते हैं ऐसे सब सोचते हैं, तो बताओ कमेंट में। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।